यदा यदा हि धर्मस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवजन्मामृतस्य च ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादिपरार्थे तस्मादपर्यारर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। ताली मारिए जोरदार। देखिए, जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं तुम सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। अभी तात्पर्य सुनिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर ध्रुवम शब्द दो बार आया है। ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब है निश्चय ही। तो एक बात भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है अथवा कोई भी वस्तु जिसका इस दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका एक्सपायरी डेट भी है। तो जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होकर आता है, आप देखिए जब कोई दवाई मैन्युफैक्चर होती है तो उसी जिस दिन उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट होता है उसी दिन एक्सपायरी भी प्रिंट होता है ना। और आप वही देख के लेते हो ना कि भाई अभी 24 में बना है अप्रैल में, तो 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो जब कभी हम लोग अपना कपबोर्ड साफ कर रहे होते हैं और देखते कोई दवाई का स्ट्रिप आ गया, देखते तो एक्सपायर हो गया, फेंक देते उसको, है कि नहीं, और दूसरा लेके आते हैं मार्केट से। तो वैसे ही कोई भी चीज अगर इस दुनिया में जन्म ली है तो वो खत्म होगी। ध्रुवम, ये भगवान कह रहे हैं निश्चय। ध्रुव मतलब होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो अभी हम जो है, हम लोग ये क्यों, हम फिर अगर सब कुछ खत्म होना ही है तो आप बोलेंगे गीता भी खत्म हो जाएगी, ये सब हम सब भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा इतना मगजमारी करने का? क्यों इतना जप करो, कीर्तन करो, ये करो। लेकिन देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सनातन धर्म। इसका जन्म हुआ ही नहीं है तो मरेगा कैसे? समझ रहे आप?
इसीलिए अन्य धर्मों में और सनातन धर्म में बहुत अंतर है। सनातन धर्म जो है वो कभी अजन्मा है वो, और क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ उसका कभी मरण नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा भी है, आत्मा का कोई जन्म नहीं हुआ। कोई बोल सकता है कि आत्मा कब इस संसार में आई थी? आपको किसको पता है? आप अपने शरीर के बारे में बोल सकते हो कि मेरा शरीर 1980 या 1985 या 1990 या 2000, 2002, 2005 में मेरा शरीर आया, बट आप में से कोई नहीं बोल सकता कि मेरी आत्मा कब शरीर में आई या कितने जन्म से हम लोग शरीर लिए जा रहे, किसी को पता नहीं है। तो क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं हुआ है इसलिए आत्मा का मरण भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेम भगवान के बारे में देखिए। अभी जब हम कृष्ण की बात करते हैं या भगवान राम की बात करते हैं या विष्णु की बात करते हैं तो उनका भी कोई जन्म नहीं है, वो अनादि है। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, क्योंकि उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उनका कोई जन्म नहीं है तो कोई मरण भी नहीं है। तो इसीलिए इस दुनिया में आप कोई भी चीज पे अगर भरोसा डाल रहे हो तो पहले देख लो कि वो चीज का मैन्युफैक्चरिंग डेट है क्या। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो याद रखिए एक्सपायरी भी होगी 100%। ये गीता का प्रिंसिपल है। ये मैं खाली प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, ये बात नहीं बोल रहा हूं कि अरे कैसे कह सकते हो, नहीं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई नहीं बोल सकता कि ये परमानेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल, परमानेंट नहीं हो सकता वो चीजें। तो कोई भी चीज इस दुनिया में है वो अगर इस दुनिया में आई है तो वो खत्म भी होगी। इसका आदि है तो उसका अंत भी होगा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को ऐसे चीजों पर भरोसा रखना है या ऐसे चीजों का पालन करना है जो अनंत है, जो कभी अंत नहीं होने वाला, और वो है ये सनातन धर्म और वो है आत्मा। तो देखिए आज मैं आपको आत्मा के बारे में जानने से क्या लाभ होता है वो बताऊंगा। पिछले कुछ क्लास में हम लोग आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से लगभग 30 श्लोक तक, 11वां श्लोक से 30 तक भगवान भगवत गीता में आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से, भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आत्मा का ज्ञान जो दिया गया है, ऐसा आपको कोई और ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें आत्मा के बारे में इतना स्पष्ट दिया गया है। उसका साइज क्या है, उसका विशेषताएं क्या है, आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको क्या मार सकते हैं, कोई काट नहीं सकते, कोई जला नहीं सकते, कोई भिगा नहीं सकते, कोई उड़ा नहीं सकते, सारा चीज आपको भगवान केवल 20 श्लोक बता दे रहे हैं। और 11 से लेकर 30 श्लोक में आत्मा की पूरी व्याख्यान भगवान बहुत सुंदर तरीके से जो है वो कर रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान जो है अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। हे अर्जुन, अभी ऑफकोर्स कंक्लूजन तीसरे श्लोक में आएगा, लेकिन इसमें बता रहे हैं अर्जुन मेरी बात मान लो कि आत्मा का ना तो जन्म हुआ है और ना ही मृत्यु हो सकता है। इसीलिए अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का एक चक्र है, एक साइकिल है जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन तुम इस आत्मा के ज्ञान को जान करके अपने ड्यूटी से पीछे मत हटो। तो आत्मा के ज्ञान को जानने पर क्या फायदा होगा, आज मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में, और फिर हम श्लोक वाइज इसको आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है, इस दुनिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए कि मेरा शरीर अगर भारत में जन्म लेता है और किसी एक का शरीर अगर दूसरे देश में जन्म लेता है, और मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और मान लो अगर क्रिकेट में मेरा देश हार रहा है तो अननेसेसरी मैं टीवी फोड़ देता हूं, है ना, या दूसरा का देश हार रहा है तो उसकी टीवी ठुकती है। अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इन दोनों का कुछ नहीं गया, इनको तो पैसा मिला खेलने का, चाहे हारे या जीते। भाई हारने वाले को पैसा मिलता है, पता ना आपको, पैसा बहुत मिलता है, हारे या जीते। लेकिन नुकसान किसका हो गया, हमारा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है जब हम, आपस में ये नहीं बोल रहा कि हमारे अंदर नेशनल स्पिरिट नहीं होना चाहिए, वो अच्छी बात है, बट आप देखिए कि
इस लड़ाई में, और कई बार ये लड़ाई कई हद तक पहुंच जाती है, लोग मारामारी में आ जाते हैं। कई बार आप देखोगे विदेशों में जब फुटबॉल मैच होता है तो फुटबॉल मैच में जो है लोग पूरा स्टेडियम में आ जाते हैं और पूरा जो है एकदम तहलका मचा देते, एकदम यूथ कॉलर पकड़ लेते, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। क्यों? मेरा देश हार रहा है। मेरा देश क्यों हारा? तो क्या होता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आत्मा के जानने पर आपको क्या फायदा होगा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक पूरे विश्व में, एक मानवता में जो एक भाईचारा का भाव है वो एक आत्मा के स्तर पर आ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी जब पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कर रहे थे तो उनके समक्ष हर प्रकार के लोग आए। उसमें रूसी भी थे, अमेरिकन भी थे, अफ्रीकन भी थे, काले गोरे सब लोग थे, और सब लोग एक साथ आकर के जो है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे, प्रसाद देते थे, गीता को पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप देखिए ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संगठन बना था ताकि सारे देशों को एक साथ ला पाए। लेकिन आप देखोगे हर साल नया नया देश बनता जा रहा है कि नहीं? एक बड़े साम्राज्य जैसे रशिया, पहले एक सोवियत यूनियन था, आज वो रशिया पूरा टूट टूट करके कितना देश बन चुका है। अब देखिए हर देश में आप देखिए कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है। आज भी अभी दो देश में युद्ध चल रहा है कि चल रहा? तो यूनाइटेड नेशंस कितना ही प्रयास करे वो युद्ध नहीं रोक पा रहा है देशों में, है कि नहीं? हर देशों में झगड़ा हो रहा है, कितना रेसिज्म है, कितना मतभेद है, कितना दुर्भावना है लोगों के मतभेद। क्यों? वो छोड़िए, अपने ही देश में देखिए एक धर्म वाले दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, है कि नहीं है? अगर एक, वो छोड़िए, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से लड़ रही है कि नहीं है? और अपने, वो तो छोड़िए, एक परिवार में मतभेद देखिए, एक भाई का परिवार है तो दूसरे भाई के परिवार से झगड़ रहा है, उनसे ईर्ष्या कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचते हैं, ये उस घर में पैदा हुआ है, मैं इस घर में पैदा हुआ हूं तो मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं, इसको क्यों प्रॉपर्टी मिले? समझ रहे आप? तो आत्मा का ज्ञान अगर आप जान जाएंगे ना तो इससे एक बहुत अच्छा जो है पूरे ब्रह्मांड में एक भाईचारे की भावना आ सकती है। एक भाईचारा का भावना जो है वो आत्मा के ज्ञान आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब सेपरेट हुआ, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम है वो आके हिंदू को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, और जब दोनों के लाशें पड़े हुए थे तो म्युनिसिपालिटी की जैसे गाड़ी आती है ना, तो वो शरीरों को उठा उठा के लेके जा रही थी सबको जलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले बताओ अभी कौन हिंदू कौन मुस्लिम है? दोनों मर चुके। समझ रहे आप? तो इसीलिए अगर हमको समाज में एक एकता का भाव लाना है तो हमको शरीर के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। जब ऊपर उठ के सोचोगे तब आप देख पाओगे अरे ये भी तो भगवान का अंश है, ये भी तो भगवान का अंश है, ये भी तो भगवान का अंश है, ये भी तो भगवान का अंश है। तब आप सबसे प्रेम कर पाओगे। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है कौन है पंडित। एक पंडित की परिभाषा क्या है? वास्तव में जो ज्ञान, कई लोग सोचते हैं तो तिलक लगा रखा है, धोती कुर्ता पहने का वो पंडित है। पंडित मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। तो वो बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाक्य च पंडित समदर्शिना। जो व्यक्ति प्रत्येक शरीर के अंदर भगवान की आत्मा को देखता है, जीवात्मा को देखता है, वो है पंडित वास्तव में। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये मुस्लिम, ये ईसाई, ये क्रिश्चियन, ये हिंदू, ये वो, और आप भेदभाव कर रहे हो, वास्तव में हम ज्ञानी नहीं है। अच्छा अब मुझे बताइए, जैसे आज आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी हम 20-25 साल जिंदा है, अभी कल मान लो मरने के बाद हम पाकिस्तान में जन्म ले लिए, मान लीजिए बाई चांस, हो ना हो आपकी इच्छा है या आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जन्म हो गया तो फिर किसका सपोर्ट लोगे? फिर आप नहीं बोलोगे आउट करो विराट कोहली को, होल्ड करो, हराओ इसको, हराओ, है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? तो ये तो टेम्पररी है, ये तो टेम्पररी है। तो इसीलिए अगर आपको यूनिवर्सल भाईचारा लाना है, अगर आपको समाज में एक भाईचारे की भाव अगर आपको सही में लाना है, ये ज्ञान आपको सीखना होगा और सिखाना होगा लोगों को।
नहीं तो इतना भेदभाव होगा, इतना झगड़ेंगे लोग, इतना झगड़ेंगे, आप देखना इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अपने कर्मानुसार हम सबको अपना अपना शरीर मिला है। किसी का शरीर पतला है, किसी का मोटा है, किसी का गोरा है, किसी का काला है। जैसे अभी मुझे कुछ थोड़ा मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो मुझे अल्ट्रासाउंड के पहले मैं डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर बोला कि आप बहुत पतले हो, आपका वजन कम है। तो जो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसका 118 किलो था। तो उसका पेट ऐसे निकला हुआ था और वो करते करते बोला, अरे प्रभु जी थोड़ा मेरा ले लीजिए ना। मैं बोला, प्रभु जी मुझे बहुत देने वाले लोग हैं, लेकिन कोई तरीका है लेने का, बताओ। तो अभी वो मोटापे से परेशान, मैं अपने पतलेपन से परेशान। सच है कि नहीं है? अब देखिए, कोई कोई जब बहुत गोरा होता है तो वो अगर उसके चेहरे पर एक पिंपल आ जाए, एक फिल्म एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की, तो वो बहुत सुंदर थी। तो एक दिन उसने जब सुबह उठ के अपना चेहरा देखा मिरर में, तो उसको एक पिंपल दिखा और वो इतना परेशान हो गई उसको देख करके, आप यकीन मानेंगे वो आत्महत्या कर ली। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरा शरीर में, मतलब मेरे चेहरे पर कोई गंदगी या कोई ऐसे कैसे आ सकता है, मेरा चेहरा गंद मतलब बदसूरत नहीं हो सकता है ना। अब और कोई इतने कोई बदसूरत पैदा हो जाते हैं, इन द सेंस कोई भी। तो आप देखोगे, अब जब कोई मान लो खूबसूरत है, तो जनरली जब लोग खूबसूरत व्यक्ति को देखते हैं तो ईर्ष्या फील करते हैं ना, अरे कितना सुंदर है ये, मैंने क्या गुनाह किया था कि मुझे भगवान ऐसा चेहरा दे दिया मेरे को, ऐसा फील होता है। या मान लीजिए कोई गरीब घर में थोड़ा पैदा हो गया और जब हम अमीर घर के लोगों को देखते हैं तो एक फील आता है मन में, अरे यार हम भी इंसान वो भी इंसान। वो जब जाते हैं तो वो लोग को देखो कितना जो है ऐश्वर्य से है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, उनको वीआईपी सीट मिलता है, हम लोग को एकदम नॉर्मल बैठना पड़ता है। तो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है, मन में एक भाव आता है कि अरे हमसे मतभेद क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि दोनों में समान आत्मा है। अगर आप आत्मा के स्तर पे उठ जाओगे ना, आपके अंदर से भावना चली जाएगी और कोई तरीका नहीं इस दुनिया में ये ईर्ष्या भाव को खत्म करने के लिए। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे आत्मा पर ऐसी, तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे तो एक बहुत मोटी औरत आई, बहुत मोटी औरत, और वो क्लास में बैठ गई आकर के। कैसे, तो अमेरिका की बात बता रहा हूं। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो, तुम मोटे नहीं हो। प्रभुपाद जी बोलते, यू आर नॉट फैट। इसका तो पूरा फ्यूज उड़ गया। ये आकर के बोली, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु टोल्ड मी दैट आई एम नॉट फैट। तुम पहले व्यक्ति हो जो बोल रहे कि मैं मोटी नहीं हूं। मैं पक चुकी हूं सुन सुन करके, तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है। अब मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। तो इतना बड़ा उसका एंजाइटी खत्म हो गया, अब वो अच्छे से जी पाएगी। कई बार हम लोग अपने शरीर के कुछ दुर्गुण को लेकर के इतना परेशान हो जाते हैं कि हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। सच है कि नहीं है? कुछ भी शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो हम, अरे मान लीजिए जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ बीमारी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए मान लो, तो वो व्यक्ति कभी सोच सोच के मर जाएगा कि अरे मुझे बीमारी क्यों हो गई। समझ रहे आप? लेकिन अगर आप जान जाओगे कि मैं तो ये शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, तो आप कितने आराम से रह पाओगे। तो आपको ये थ्योरेटिकली जानना एक बात है और इसको रियलाइज करना अलग बात है। तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हम रियलाइज हो जाएंगे। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट, आपके साथ कुछ भी घटता है, कोई आपको बुरा भला कह दिया, कुछ हो गया, तो तुरंत हम लोग क्या ब्लेम गेम में उतर जाते हैं, इसने किया, है ना। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया और कुछ बुरा हुआ तो इसने किया। ऐसा ही अपना भाव रहता है हमेशा। देखिए, जब एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी घटना घटती है, कुछ भी हो, कुछ भी, उसके पीछे
वो खुद उसका कारण है। याद रखिए इस बात को। अगर आपके कर्मा में नहीं होगा, आपके भाग्य में नहीं होगा, एक चींटी भी आपको काट भी सकती है आकर के, है कि नहीं? देखिए, ये जो कोविड आया 2 साल में, कुछ लोग अपनी आंख को घर में इतना पैक करके रखे और कोविड ने घर में घुस के उनको मार दिया, है कि नहीं? हुआ ऐसा लगा ही होगा, घर में पड़े पड़े ही मर गए। और कुछ लोग बाहर पूरा बाजार घूमते रहे और आज भी अट्टे कट्टे घूम रहे। सच है कि नहीं है? तो बताइए ये कैसे डिसाइड होता है कि नहीं? अब देखिए, अभी से बारिश हो रही है, अभी बारिश से मलेरिया डेंगू बहुत फैलता है ना? अब क्या सटीकन है कि वो मच्छर आपको ही आके काटेगा? 100 लोग बैठे हैं, उसमें आकर के हमको ही काटेगा आकर के, और हमको ही वो बीमारी फैली है, ये तो गारंटी किसी की। लेकिन एक बराबर वो आपको ही आगे लगे पहुंचेगा। देखिए, अगर हमारे जीवन में कुछ घटना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सुनामी आया, तो सुनामी में, ये जब आंध्र प्रदेश की बात बता रहा हूं, वो कोस्टल विशाखापट्टनम में जब वो सुनामी आया, तो आपको पता है 4 स्कूबा ड्राइवर थे। स्कूबा ड्राइवर वो लोग होते हैं ड्राइवर जो लोग समुद्र के अंदर घुसते हैं, स्कूबा वाले अंदर घुसते हैं। तो उस दिन ये लोग, बाय द वे उसी दिन सुनामी के दिन मैं भी समुद्र में था, पुरी में हम लोग थे समुद्र में, और सडनली हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे और वहां पर हमारा पूरा परिवार, हम लोग समुद्र में नहा रहे थे। तो तुरंत अलर्ट आने लग गया कि समुद्र खाली करो, सब भागो, खाली करो खाली करो। हम लोग बोले क्या है ये, कभी तो ऐसा होता नहीं है। होटल में आकर के जब टीवी खोला तो देखा कि इतना भयंकर बाढ़ आया है कि लाखों लोग, कितने लोग मर गए इसमें। तो ये 4 जो स्कूबा ड्राइवर जो लोग थे, ये लोग समुद्र के अंदर घुसे थे, और जब ये लोग बाहर निकले तब तक सुनामी आकर के पूरा उजाड़ के चला गया था। मतलब सोचिए, वो समुद्र जिन्होंने लाखों की जिंदगी तबाह कर दी, उस समुद्र के अंदर घुस के लोग बच के बाहर आ गए। आप समझ रहे हो इस बात को? ये कर्मा है। तो कोई कुछ भी इसमें नहीं कर सकता। तो क्या है, अभी जब जीवन में कुछ घट जाता है, मान लो नौकरी चली गई या कुछ अनहोनी हो गया, तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए कितना हमारा मन परेशान हो जाता है, हमें कितना कितना उसके लिए प्रबल लगता है समझने। लेकिन अगर आप आत्मा के ज्ञान को समझ जाओगे ना, आप जो है इतने, आप चेतना में ऊपर उठ जाओगे कि आप चीजों को सही तरीके से देख पाओगे। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आपको अभी थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना इसको, आप देखोगे 90% प्रॉब्लम आपका ऐसी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी। और मैंने इसको ज्वलन देखा है अपनी आंखों से ऐसा होते हुए। तो इसलिए क्या है ना कि ये ज्ञान इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि आपको, आपके जीने की दशा बदल देगा पूरा। ये हम लोग जो अभी जी रहे हैं ना, हम एक बहुत ही एडजस्टेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत संकुचित चेतना में जी रहे हैं हम लोग। शरीर पे कुछ होता है, हर चीज को शरीर के माध्यम से लेके बैठ जाते हैं। अरे मेरा शरीर में ऐसा हो गया, अरे अब क्या होगा, अरे अब मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। लोग इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं। मुझे याद है कोविड में लोग इतने डर गए थे, इतने ज्यादा, कि अगर एक भिंडी भी आती थी बाहर, मान लो भिंडी या लौकी, उसको भी 10 बार वो क्या सैनिटाइजर से मार मार के। मैं अभी कुछ 2 महीना पहले ट्रेन में गया था, मैं देखा एक फैमिली आई, तो पूरा कंपार्टमेंट जो था, एक एक सीट को पूरा सैनिटाइजर, एक बोतल सैनिटाइजर खत्म कर दिया उसमें, पूरा सीट को उसमें लेके पूरा धोए लेपे हैं पूरा उसको एकदम करके। अब इतना भय है कोविड का, अभी तक भी डर बैठ जाता है मन में, बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। तो अगर आत्मा का ज्ञान आपको मिल जाएगा ना, तो आप देखोगे इन चीजों से आप बच जाएंगे। ठीक है। चौथा, हायर गोल ऑफ लाइफ। देखिए, अभी एक आम इंसान की जिंदगी क्या होती है, चलो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी चलिए एक पुरुष की बात करता हूँ, फिर महिला की बात करूंगा। पुरुष की बात क्या, जब हम 10th में आए, बेटा एक बार 10th पास कर ले, तेरा जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगा। कर करके 80% ले आ दिए, चलो मार्क्स ले आए। फिर 11th में आ गए, बेटा एक बार 12वीं पास कर ले, बस 12वीं पास कर लिया ना तो लाइफ एकदम सेट है, आगे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत मस्त जिंदगी एकदम। उसमें रगड़ रगड़ के पढ़ाई की है, चलो 85-86% ले आए, तो ठीक है बेटा आपको अच्छा कॉलेज मिल जाते, वो आप
बस वही चिंता है, तेरा अच्छा एडमिशन हो जाए कहीं पर, कॉलेज में घुस गए तो वहां फिर रगड़ा जा रहे, फिर बेटा कोई अच्छा जॉब लग जाए, कम से कम ₹1,00,000 महीना तो होना चाहिए। बेटा जॉब ढूंढ, जॉब 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 कर देते, दिमाग खराब कर देते पूरा। तो है ही, प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर रहता है। आप सोचिए, आप और आपके दोस्त सेफ कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसका जॉब लगा ₹2.5 लाख महीना और आपका लग गया ₹75,000 का, क्या बोलेंगे घर वाले? नालायक, देख तेरे बगल वाले को कितना कमा रहा है, तेरे से 3 गुना ज्यादा कमा रहा है और तू क्या किया? ये होता है ना ऐसा, ये ऐसा होता है कंपैरिजन। फिर जॉब लग गया, बेटा बस शादी हो जाए एक बार, तेरा तेरा घर बस जाए बस। माँ बाप क्या बोलेंगे? तेरा घर बस जाए, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा, हम तो स्वर्ग चल जाएंगे। ठीक है, तो फिर शादी भी कर लिए। बेटा घर सुना सुना लग रहा है, तो ना पोता पोती हो जाए तो हम बूढ़े लोग का भी समय कट जाएगा और घर में भी यही अच्छा हो। तो ले चलो भाई, बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों को स्कूल में डालो, फिर वो 10th में आ जाएगा, फिर वो 12th में आ जाएगा, फिर उसका जॉब पे सोचो, फिर उसकी शादी के लिए सोचो, फिर उसके बच्चे होंगे। ये चक्कर चला जा रहा है कि नहीं है? टिपिकल घर की कहानी। तो क्या है, देखिए हमारा जीवन इसी में उलट पुलट के रह गया है। आप देखिए, सुबह से शाम तक एक आदमी यही सोचते रहता है कि भाई घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। जिस घर में कुंवारी बेटी हो जाती है तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। अभी मैं कई हमारे कांग्रेशन लोग हैं उधर में, वो बेटी की शादी नहीं हो रही है तो इनका मैंने हालत खराब हो जाता है लोग। और सच भी है, टेंशन इतना बना रहता है कि पूछो मत। अब बेटी को कोई चिंता हो ना हो वो तो अलग बात है, वो अपना बस घूम फिर लिया कर रही है, लेकिन माँ बाप को रात को नींद नहीं आ रही है। सच है कि नहीं है? तो आप देखिए कि परेशानी खत्म कब होगी? कभी खत्म नहीं वाली है। तो क्या होता है, अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, आप केवल इस शरीर के बंधन में उलझ के रह जाओगे हमेशा, जीवन भर, मरते दम तक भी आपको इसका पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन जब आपको आत्मा का ज्ञान होता है तो आपको नेक्स्ट गोल ऑफ लाइफ क्या समझ में आता है। चलिए, अभी बच्चों की शादी भी हो गई, पोते हो गए, सब हो गए, उसके बाद क्या करोगे? अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परसों ही मैं एक परिवार से बैठ के बातचीत कर रहा था, अभी 2 साल में उनको रिटायरमेंट होने वाला है, वो प्रभु जी को। ठीक है, तो प्रभु जी मेरे मेरे को बोले, वो तो भक्ति में है, तो वो बोले मेरे को, प्रभु जी बस मुझे 2 साल दे दीजिए, फिर मैं पूरी तरह से आपकी सेवा में, मेरी सेवा मतलब भगवान की सेवा में, मेरी सेंस भगवान की सेवा में, आपके अंदर। मैं बोला, प्रभु जी देख लो, वादा कर रहे हो ना? तो बोला, प्रभु जी मैं कसम खा रखा हूं कि और भी पूरा। उन्होंने बहुत ईमानदारी से पिछले 35-40 साल से जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया, अपना पैसा वैसा कमाया, सब कुछ किया, बच्चों की शादी उदी भी कर देंगे 1-2 साल में। तो अब उनके लोग क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी वाले, वो बोलते हैं सर एक्सटेंशन ले लीजिए, सर आप इतना अच्छा काम किए हैं कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और वो तो छोड़िए, दूसरे कंपनी वाले बुला रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है इनको अच्छा खासा, तो बोल रहे हैं कि अभी और कमाओ, और कमाओ। ये बोले, बाबा नहीं, और कितना लूटोगे, मेरा शरीर को तुम लोग निचोड़ डाले हो। सुबह 8 से लेकर के रात 10 बजे तक मैं काम कर 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 करके, अब और नहीं, एक भी दिन और काम नहीं करूंगा, पूरा मैं छोड़ करके। क्यों? इनके पास हायर गोल है। इनके, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, इनको पता है कि मुझे मेरा आखिरी का 10-15 साल कैसे जीना है, क्योंकि ये भक्ति में आ चुके हैं, इनको आत्मा का ज्ञान है। बोले, प्रभु जी 60 साल तक मैं संसार के लिए काम किया, घर परिवार के लिए काम किया, अब अगला 15 साल मैं खुद के लिए जीऊंगा। बोलते, प्रभु जी मैं अगले 60 होते ही मैं 2 महीना वृंदावन, 2 महीना मायापुर, 2 महीना पंढरपुर अपने मन मर्जी से रहूंगा और केवल भगवान की सेवा में लगाऊंगा। मतलब बहुत अच्छी बात है, तो ये तो कितना अच्छा आपका विचार है। और रिट्रीव ऐसे ही बोल रहे, प्रभु जी मैं आपको बोलता हूँ, मैं और कहीं जॉब अब नहीं, पूरा फुल टाइम भगवान की सेवा के लिए। लेकिन क्या होगा, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप ये तो चलो भक्ति में बोल के समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं है उनके साथ क्या होगा, जैसे ही 60 साल पार हुआ, कुछ काम नाम नहीं है, रिटायर हो गए, अब शरीर भी बूढ़ा होते जा रहा है, अब ये घर में बैठेंगे, घर में बैठ के सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, ठीक है, टीवी में देखते रहेंगे। अब अगर ये शांत स्वभाव का तो अच्छी बात है, और अगर अंगुली डालने वाले आदमी है,
समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ गए ना। तो घर में आए दिन हंगामा होगा, है कि नहीं है? बेटा ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, फिर वो बेटा और बहू के बीच में ये सास ससुर बीच के ऐसा अड़ंगा डालेंगे कि पूरा घर में महाभारत चलता रहेगा हर दिन। ये घर 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 की कहानी है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सरकार आपको पेंशन क्यों देती है? क्योंकि वो बोलती है भाई अब हो गया, तुम नए लोग को मौका दो और तुम अपना आगे का प्लान करो। लेकिन ये जो आदमी है इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इसने कुछ प्लान नहीं किया मुझे क्या करना है 60 साल के बाद, और ये जो है खाली अपने जीवन को जो है वही सेम चीज में लगा रखा है। और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप सोचिए जो आदमी पिछले 40 साल से दिन में 10-10 घंटा जॉब किया है उसको सडनली आप घर में बैठा दोगे, पागल हो जाएगा वो, है कि नहीं है? वो क्या करेगा? कुछ काम नहीं है उसके पास। कितना टीवी देखेगा वो, कितना निशोर पड़ेगा वो, कितना गपशप मारेगा। इसलिए आप आजकल देखते हो कुछ बूढ़े लोग जो है चबूतरे बैठ के पत्ती खेलते रहेंगे, बीड़ी फूकते रहेंगे, है ना, फालतू की बात करते रहेंगे, खाली कुछ काम दाम नहीं इन लोग के पास खाली। और घर वाले बोल रहे हैं ए भगवान कब उठाओगे इसको, जाता क्यों नहीं है? अभी ये बैठ के लेटा हुआ है मान लो और लगा अब चला जाएगा, बोलता अभी मैं जिंदा हूं। सच बता रहा हूं, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच्चाई है। घर वाले बोलते कब उठाओगे इसका दवाई पानी खर्चा उठाओ, ताकि हम पागल हो गए। खुद तो जा नहीं रहा है और यहाँ पड़े पड़े हमको भी जो है बड़ी समस्या है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए जब तक आप ऊंचा गोल नहीं है लाइफ का, अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आप अपने जीवन को ठीक से प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। और इतनी समस्या आ जाएगी कि आप, मैं बता रहा हूं कि आप जब बुढ़ापे के आगे बढ़ोगे, आपको दिख रहा है मेरा मृत्यु निकट आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इस धरती पर एक बोझ बन के रह जाओगे और दुनिया आपको धिक्कारेगी अंदर से, बाहर से भले दिखाएगी ओ मेरे दादाजी, ओ पिताजी, ओ ससुर जी। वो बहू भी नहीं सेवा करेगी ना, वो नाक मार के सेवा करेगी, वो बोलेगी अरे ये बुढ़ाऊ मेरे सिर पे क्यों आ गया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं ये देखा हूँ, आंखों से बोल के बोल रहा हूँ आपको। और अभी कई सारे खबर नहीं आते, एक बहू ने अपने ससुर को पीट दिया, कई वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब में आजकल। वो कि क्या करेगी, परेशान है वो। तो सोचिए इतनी दुर्गति हो जाती है। कपिल मुनि तो तीसरे स्कंद में बहुत ही भत्सना करते ऐसे। कपिल भगवान जब तीसरे स्कंद में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हालत होती है जो जिंदगी भर केवल भौतिक जीवन को में घूमते रह जाता है। इसीलिए ये आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी निभा करके वो जो है अपने परिवार को सेटल करके फिर वो जो है आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करेगा धीरे धीरे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमने वृंदावन और मायापुर में जो मंदिर बना रहे हैं वो किनके लिए बना रहे हैं? वो बोलते थे हम उन रिटायर्ड लोग के लिए बना रहे हैं। आप लोग अभी अपने घर को छोड़ करके धाम में आके सेवा कीजिए भगवान की। घर मत छोड़िए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं करें सब घर बार छोड़ दो, बट घर में रह के भी आध्यात्मिक अगर जीवन आप नहीं अपना रहे हैं, आपका सम्मान नहीं होगा उस घर में। और वही आप अगर आध्यात्मिक बनेंगे आपका बहुत सम्मान होगा। जिस घर में जिनके बुजुर्ग लोग बड़े स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं ना, उनके पांव धो करके उनके बच्चे पानी पीते हैं, ये सच्चाई है। और जिस घर में बुजुर्ग लोग अगर संस्कारी नहीं है, अगर उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अगर उनके अंदर कोई कल्चर नहीं है, वो केवल चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उठक पटांग की बातें कर रहे हैं, उनको धिक्कारते हैं लोग। जो यंग जनरेशन है ना वो धिक्कारते हैं, अरे देख बुढ़ा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये ऐसी दुर्गति आपकी ना हो जाए, इसीलिए इस ज्ञान को अपनाना बहुत जरूरी है। भगवत गीता प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कोई जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है। अगर हमको अपना जिंदगी को सुधारना है, आज से सोचिए 20 साल बाद क्या होने वाला है आपके साथ, उसको सोचेंगे तभी प्लानिंग कर पाएंगे और तब जाकर के हम जीवन एक आदर्श जीवन जी के जाएंगे, ताकि हमारे जाने के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो बोलेगी क्या मेरे दादाजी क्या व्यक्ति थे, पूरी दुनिया उनका गुणगान गाएगी। और नहीं तो बोलेंगे अरे दिन भर घर में पड़ा रहता था, कुछ काम धाम का नहीं, हाँ न काम के न दान के, दुश्मन अनाज के, ऐसा बोलते ना, खाली अनाज खा खा कर खाली टाइम पास किया इस व्यक्ति ने। ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान आ जाए, वो मृत्यु से डरना बंद कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं। भय कब हो जाएगा? देखिए, मनुष्य के चार जो है, एक जो उसके चार कैरेक्टरिस्टिक से बोल सकते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये प्रत्येक मनुष्य या जानवर ये चार चीज करते हैं। वो भोजन खाते हैं, सोते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बच्चे पैदा करना, ये सब करते हैं। जानवर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। इन चार चीजों में सबसे जो प्रोमिनेंट चीज है वो क्या है पता है? भय। भय, फियर। व्यक्ति क्यों बैंक बैलेंस बनाता है, क्यों जमा करता है पैसा, क्यों वो पद कमाता है दुनिया में, क्यों वो इतना घर बार बनाता है? भय के कारण। कल अगर कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा? तो ये जो भय का फैक्टर है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और आप कहीं पर भी आप जाइए, किसी भी समाज में जाइए, किसी भी कंट्री, सोसाइटी, कहीं भी जाइए, ये भय का फैक्टर जो है ये व्यक्ति को सदैव सताते रहता है, सदैव। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मृत्यु का भय। लेकिन जो आदमी आत्मा को जान जाता है, उसके सबसे जो पहला कार्य क्या होगा? वो मृत्यु के भय से बच जाएगा, मृत्यु के भय से बच जाएगा। इसलिए आप देखिए कि बड़े बड़े महान संत हुए, वो लोग को मृत्यु का भय नहीं लगता था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हरिदास ठाकुर, हमारे सनातन धर्म में चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े अनुयायी हरिदास ठाकुर, तो वो मुस्लिम खानदान में जन्म लिए थे, लेकिन उनको हरिनाम के प्रति बड़ी रुचि थी, भगवान के नामों के प्रति। तो उनके समाज में उनको कहा गया कि हरिदास, तू ये नाम लेना छोड़ दे, तू ये भगवान का नाम मत ले, और तेरे को हम बख्श देंगे। तो बोला, मैं क्या करूं? मैं बचपन से ये नाम सीखा हूं और मेरे मुंह से यही नाम निकलता है, हरे कृष्ण महामंत्र ही निकलता है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मुझे मार दो लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकता। बोले, हरिदास, तेरे को आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं, तू भगवान का नाम ना छोड़ दे, मृत्यु को 22 मार्केट में कोड़ों से मारेंगे। 22 मार्केट में समझो, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 होता ना, वैसे अलग अलग स्ट्रीट में ले जाकर के ऐसा 22 मार्केट बोलते थे, 22 बाजार बोलते, तेरे को हर बाजार में कोड़ों से मारेंगे। तो 2 जल्लादों को बुलाया गया और हरिदास को बोले, हरिदास देख इनको, अट्टे कट्टे जल्लाद लोग थे। और उनको जो वहां का नवाब हुसैन शाह था, उसने आदेश दे दिया कि इस हरिदास को घसीटते हुए लेके जाओ और कोड़ों से मारो। बोले तो हरिदास बोलता है, खंड खंड यदि हो जाए मोरा शरीर, अगर मेरे शरीर के रोम रोम भी निकाल दोगे वो बाहर, तो एक एक रोम रोम से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष निकलेगा। हरिदास ने बोला था ये उस समय स्टेटमेंट। तो नवाब बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, ले जाओ इसको, मारो। तो इसको हम लेके घसीटते हैं और इसको मार रहे कोड़ों से। पूरी बाजार देख रहा है, पूरा बाजार, सच्ची घटना है, पूरा बाजार देख रहा है और बोल रहा, अरे जल्लादो, तुमको रहम नहीं आती है? क्या गुनाह इस व्यक्ति का? केवल भगवान का नाम तो ले रहा है, क्या गुनाह किया इसने? तो वो बोले, नहीं, इसने गुनाह किया है क्योंकि हमारे धन का नाम नहीं ले रहा। समझ रहे ना? इसलिए जैसे अभी हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये दूसरा नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंद बुद्धि है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान का नाम यूनिवर्सल है। भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, लेकिन भाव क्या है? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मेरा भगवान को पुकारना चाहिए तब ये सही है, और दूसरा नाम ले मतलब ये गलत है। ये देहात्म बुद्धि की वजह से ऐसा भाव आ गया है। तो इस हरिदास को मार रहे, जब घसीट के लेके जा रहे हैं इसको, तो 1 बाजार पार हो गया, 2 पार हो गया, 3 पार हो गया, 4 पार हो गया, 15 बाजार पार हो गया। इसको तो कुछ, ये तो मार खाए जा रहा है और घसीट के लेके जा रहे हैं, ये मर भी नहीं रहा है। जब 20 बाजार पार हो गया, 20 बाजार, अभी तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ था कि जिसको 2-4 बाजार में पीटने के बाद मर जाता आदमी। सोचिए, आपको घसीट के जल्लाद लोग मार रहे हैं, बच पाएंगे कोई? बट ये तो भगवान की कृपा थी इन पर। तो इनको जब लेके गए मारते मारते, तो जब 20वां बाजार आया तो ये जल्लाद लोगों ने कहा हरिदास को कि देखो, तुम तो जिंदा पीर हो, तुम तो कोई भगवान के
मैंने मुरिंदे हो और तुम्हारा पर विशेष कृपा है, लेकिन अगर तुम नहीं मरोगे तो ये नवाब जो है ना, ये हमारे परिवार को मार देगा। ये नवाब जो है, इसने कहा है कि इसको इतना मारो कि अगर इसने प्राण नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। जब हरिदास ने सुना कि मेरे कारण तुम्हारे को तकलीफ होगी, तो इस समाधि में चले गए। 21वें बाजार में समाधिष्ट हो गए। समाधि मतलब वो अवस्था होती है जहां पर लिटरली आपको फील होता है कि आप शरीर की चेतना नहीं रहती है, वो बाहर चेतना मतलब दिव्य चेतना हो जाती है। और ये लोग 22वें में उछलने लगे, मर गया हरिदास, हरिदास मर गया। ये लोग नाचने लगे और पूरी पब्लिक देख के रोने लगी, बोली अरे नालायकों, जुल्मों, तुमको शर्म नहीं आती है। आप देखिए, एक बात याद रखो, सनातन धर्म केवल ऐसा धर्म है जिसने कभी भी किसी दूसरे के धर्मों पर कोई आक्षेप नहीं किया है या उन पर कोई उनको रुकावट नहीं डाली है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इसने ऐसे आत्ताई लोगों को देखा है जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे धर्म को नष्ट किया, हमारे ग्रंथों को जलाया। तो ये देश एक बहुत देख के आ रहा है पिछले कई हजारों सालों में, और अभी भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो अभी भी हमारे ग्रंथों को ही नकारते हैं, वो देखते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक भी अब तक लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपने धर्म को बचा पाए। उनको जाने तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो अभी हरिनाम जा रहा है और कोई कंप्लेन करता है, अरे आवाज बहुत तेज है, बंद करो हरिनाम को। वहीं कोई डिस्को डांस का पार्टी का वो जाएगा, आप देखो आजकल बड़े बड़े वो सॉन्ग लगते हैं, तो उसमें इन बेशर्मों को कोई वो नहीं लगता। उनको लगता है वाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जब लड़कियां कम कपड़े पहन के नाच रही है ना उन गंदे गानों में, तो बड़ा मजा आ रहा है। और जब ये हरे कृष्ण वाले हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, बहुत लाउड आवाज आ रहा है, मेरे को टीवी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा, बंद कराओ इसको। देखो ये भावना है, ये है भारत देश। और फिर हम बोलते हैं क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, क्यों अर्थक्वेक आ रहा है, क्यों सुनामी आ रही है, क्यों बाढ़ आ रहा है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम क्या सोचो, तुम बड़ा महान काम कर रहे हो जो संस्कृति को डुबाते हुए जा रहे हो। तुम्हारे घर में खुद संस्कृति नहीं बची है, और तुम जो है अब कुछ लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी रोको। मतलब ये है समाज की स्थिति आज, और ये और बदतर होगी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए धन्य है श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी, जो लोग अपने जीवन को रिस्क में लेकर के जो है वो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सद्बुद्धि दे रहे हैं, मार्ग पे ला रहे हैं। तो इसको हम लोग को प्रोपगेट करना चाहिए और प्रमोशन करना चाहिए इसका। तो जब हरिदास को ऐसा मार दिया गया, और उसको तो पता है उस समय क्या हुआ, जब जल्लादों ने कहा क्या कर इसके शरीर को, तो ये नवाब बोला कि अगर इसको दफना दोगे तो इसको जन्नत मिल जाएगा, और अगर इसको जला देंगे तो इसको स्वर्ग मिल जाएगा, इसके शरीर को फेंक दो नदी में। बोले इसको ठीक से अंतिम संस्कार भी ना हो इसका। इतनी नफरत, आप देखो नफरत की सीमा भी हद होती है। और इसके शरीर को फेंक दिए, लेकिन तो समाधिस्थ थे, वापस शरीर में आकर के फिर दूसरे गांव में जाके प्रचार करने लगे ये, लेकिन नाम नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये है आत्मा के स्तर पे रहने की स्थिति, समझ रहे आप। तो मृत्यु से भय नहीं लगता उस समय व्यक्ति को। और यहाँ एक व्यक्ति को थोड़ा सा मलेरिया बुखार हो जाए, आदमी धत्तर कांपने लग जाता है, अरे 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 मेरा शरीर चला जाएगा, अरे क्या होगा, ये हो जाएगा मुझे, वो हो जाएगा मुझे, ये हो जाएगा। तो क्या है, आदमी डर जाता है। कहानी जैसे एक बार मैं एक कैंसर के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो एक फैमिली, जो मैं कुछ काम से गया था वहां पर, तो एक माता जी मेरे बगल में, तो लाइन लगी हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वो माता जी बार बार फोन करके रोए जा रही है, कभी इसको फोन लगा, कभी इसको, भयंकर रोए जा रही है एकदम। मैंने 2 शब्द बोल दिया और उसका आंसू बह जा रहा है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, बोला नहीं इतना क्यों रो रही है, तो अब कुछ तो समस्या हुई होगी। तो मेरे को देखिए, अब मैं सैफरन कपड़े में था, बोली आप ज्योतिष है क्या? मैं बोला नहीं हम ज्योतिष तो नहीं करते, लेकिन आप क्या प्रॉब्लम हुआ? बोला अरे क्या बताऊं आपको, हम लोग रूटीन चेकअप कराते हैं, वो होता है ना फुल बॉडी चेकअप, आजकल पैकेज निकलता है, जगह जगह ऐड होते रहता है। तो बोलते हम लोग हर साल रूटीन चेकअप कराते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। इस साल चेकअप कराया तो मेरे हस्बैंड के पेट में छोटी सी गांठ निकल गई है। अब
ये श्योर नहीं है कि वो कैंसर है कि बिनाइन है कि क्या है, लेकिन इतना डर गई है ये माता जी, लिटरली मतलब जब से हॉस्पिटल में तब से रो ही जा रही है खाली। इसको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा हमारा, अब बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मगर माता जी काहे टेंशन नहीं लो आप इतना। अरे ये देखो यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग तो ट्रीटमेंट करा के बैठे हुए हैं, मैंने इनका तो कैंसर हो करके, सर्जरी हो करके, दवाई लेके बाद ये लोग बैठे हैं यहाँ पर और हंस खेल रहे हैं, बढ़िया से कोई बात कर रहे हैं। आपको तो अभी तक पता भी नहीं चला कि वो है क्या, पता भी नहीं चला है क्या, बट वो चिंता, वो जो डर, अरे बाप रे, मैं देखा, मैं उस दिन समझा भगवान हम कितने भाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट हमको पता है। अभी अगर मान लीजिए आप आध्यात्मिक जी प्रैक्टिस कर रहे हो और सडनली आपको पता चल जाए, ऐसा कुछ ना हो कि अभी आपको एक हफ्ते में शरीर छोड़ना है, मान लो, मत मानना, एक हफ्ते का आपको अल्टीमेट, जैसे परीक्षित महाराज को मिला ना, एक हफ्ते में छोड़ना है शरीर, क्या होगा आप बताइए हम लोग के साथ। अगर अभी मेरे को खबर आ जाए कि भैया एक हफ्ते में आपको शरीर छोड़ना है, ये शरीर छोड़ना है, अरे बाप रे बाप, आप सबसे पहले तो अपना बंटवारा करोगे प्रॉपर्टी का। अरे मेरा कोई खजाना ना ले जाए, इतना गहना मैंने छुपा के रखा है, इस तिजोरी में, उस तिजोरी में, इधर उधर उधर, सब समझ ना। आदमी तो सो ही नहीं पाएगा, वो तो पागल हो जाएगा। बट देखिए परीक्षित महाराज को 7 दिन, पता है 7 दिन की मृत्यु होने वाली है, क्या किया, पूरा घर बार छोड़ करके भागवत कथा सुनने बैठ गए, हिले भी नहीं 7 दिन। और 7वें दिन भगवत धाम से एक प्लेन आया, विमान आया, डायरेक्ट बैक टू गॉडेड, सीधा, कोई टेंशन नहीं, च्यों तक भी नहीं होने दिया कि मुझे मृत्यु आ रही है। बताइए हम ऐसा कर पाएंगे? अब बाबा जी बोलते हैं हम, उसको तो 7 दिन का गारंटी था, आपको गारंटी है कल की, कल का गारंटी है अपना, कोई बोल सकता है यहाँ, कोई यहाँ व्यक्ति है जो बोल सकता है कि कल मैं जीऊंगा, ये 100% सिक्योरिटी है, ये श्योर है, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ये सच बात है, आपको बड़ा लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है लोग रात को सोते हैं और वो सुबह उठते ही नहीं है कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं है? अच्छा खासा आदमी मुंबई में कई कैसे, अभी खासकर बारिश के दिन में होता है, वो बाहर निकलता है सब्जी लेने, और एक बाढ़ में कहीं तो पॉटहोल होता है या मैनहोल होता है, उसको घुस जाता है, गायब, आया ही नहीं घर वापस, होता है भाई, ऐसा केसेस तो आ रहे हैं ना, हु नोस। तो इसीलिए क्या है, ये दुनिया पदम पदम विपदाम है, हर में संकट है, हर जो है पग पग पे संकट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल लाइफ ना जिए, लेकिन अगर हमें आत्मा ज्ञान होगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा, समझ रहे? तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि किसके साथ क्या हो जाए कोई भी यहाँ सिरती नहीं है किसी चीज की। तो इसलिए 5वां पॉइंट था, आप भय से बच जाओगे, फियरलेस ऑफ डेथ। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कंपैशन, जीवों के प्रति दया। इस दुनिया में एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा कमी है दुनिया में, वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। तो आप देखिए, पहली बात तो अभी कल का एक जस्ट न्यूज कैलेंडर में पढ़ा, कल एक सिंगर जो है, मैंने एक परफॉर्मर, एक शो के दौरान उसने क्या किया, मस्ती मजाक मजाक में एक मुर्गी, सबके सामने लाइव शो चल रहा है, एक मुर्गी को अपने दांत से काट के मार दिया सबके सामने, और उसका खून से अपने आप को, मतलब ये उनका ड्रामा का एक पार्ट था। जैसे अगर अपन को ड्रामा करेंगे तो अपन क्या, अपन को एक नकली मुर्गी लाएंगे या तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे ना, वो असली के साथ करा। तो ये बोला मैं बहुत बहादुरी काम किया, अभी आज गिरफ्तार हो गया ये, क्योंकि जो पैटा के लोग हैं जो एनिमल राइट्स के खिलाफ काम करते हैं, वो सीधा आए, FIR लॉन्च करें, इसको अंदर सीधा जेल के अंदर। इतनी हिम्मत हो गई इसकी कि मतलब सोचिए, और इसको बिल्कुल दया नहीं आ रही है। आज ही गुजरात में एक सिटी को कंप्लीटली वेज घोषित कर दिया गया है, आपने पढ़ा आज का, आप हेडलाइन में देखिए, नॉनवेज इलीगल कर दिया गया है। तो दया नहीं है लोगों के अंदर। हाँ, मैं कई बार सेमिनार दिया हूं लोगों को, जब हम लोग सिखाते हैं, मैं एक
कॉलेज में क्लास दे रहा था, मैं वहां पर मीटिंग पर बोल रहा था एक इसके बारे में कि हम लोग मेरे पास एक पीपीटी है, उसमें मैं दिखा रहा था कैसे प्रोसेस करते हैं इस फूड को, कैसे मतलब प्रोसेस क्या है। एक लड़का उठ गया और वो रोने लग गया मेरे सामने और वो बोला कि प्रभु जी, मैंने आज तक जाना ही नहीं था कि मेरे प्लेट में जो बन के आता है वो कैसे बन के आता है, क्योंकि ये कभी आज तक गया नहीं खरीदने के लिए मार्केट, कभी देखा नहीं इसने। और ये तो बस इसको वो आजकल तो फ्रोजन आता है, वो सब पैक्ड आता है। तो ये बोला बोला आज से मैं कसम खाता हूं मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। देखिए, ये दया की भावना अगर नहीं रहेगी ना हमारे अंदर, आप देखिए जैसा हम बर्ताव कर रहे हैं वैसा हमारे साथ होगा। ये प्रकृति का नियम है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए आत्मा अगर हमें जीने का अधिकार है तो प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। और आप ये तभी जान पाएंगे जब आप आत्मा के स्तर पे काम करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग जो है जानवर बनते जाएंगे। और इस शरीर के, क्योंकि शरीर का डिमांड जो है कभी पूरा नहीं होने वाला है, कितना भी इसको दे दो कभी पूरा नहीं होने वाला है इसको, शरीर का डिमांड। जब मैं जॉब करता था तो मेरे टीम में एक वैद्य टाइटल करके था, ब्राह्मण घर से, और अपने आप को बड़ा ब्राह्मण बोलता था। बड़ा, ये बुरा मानेगा, मैं किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़का मुंबई का ही था। मैं मुंबई में जब जॉब कर रहा था तो वो मेरे साथ था और बड़ा मैं ब्राह्मण घर से, मैं ब्राह्मण हूँ। एक बार डिस्कशन हो रहा था ऐसी, हमारी टीम के जो लीडर थे वो हमको कहीं कुछ जगह लेके गए थे, तो मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता था उन लोगों को। अरे कहीं भी जाओ इसको लेकर के, तो पहले तो खाने पीने की प्रॉब्लम एनी आओ, खैर भगवान ने सब व्यवस्था करी, मैं बोला तुमको चिंता दे रहे हैं, मैं अपने मैनेज कर लूंगा। तो पूछे थे तुमको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है सबको। जब इसको पूछे तेरे को क्या पसंद है, पता है क्या बोला ये बोला गाय के बछड़े का मांस। माफ कीजिए मैं ये बोल रहा हूँ क्लास में, गाय का बछड़ा, मतलब जब जो, और वो भी जो नया नया पैदा होता है। ये बोला, ये ब्राह्मण घर से आया हुआ लड़का, और ये बोलता था मैं ब्राह्मण हूं। बोला तू किस जाति का ब्राह्मण है भाई। तो ब्राह्मण जन्म से बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े भाग्यशाली, आप ब्राह्मण घर में जन्म लिए, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण नहीं हो, समझ रहे ना, आप ब्राह्मण नहीं हो। तो इसीलिए क्या है, आपका कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, वो अपने नाम क्या लिखते हैं डॉक्टर, और वो लोगों को किडनी बेच रहा है, लीवर बेच रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको डॉक्टर बोलोगे कि जल्लाद बोलोगे। आजकल पकड़े जा रहे हैं ना कई सारे रैकेट, कि हॉस्पिटल गया पता चला किडनी गायब हो गई है, लीवर ही गायब हो गया। कोविड में कितना भयंकर हुआ ये सब धांधलीबाजी। आपको पता है कोविड में, मैं तो कई लोग का सुना हूं और मैं ऐसे लोग से मिला भी हूं, बॉडी आती थी तो कोविड के चलते बॉडी को देते नहीं थे बाहर, और अंदर बॉडी का जो हाल करते थे, ओ माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते हो। सोचिए क्या डॉक्टर होगी वो लोग, वो डॉक्टर है, तुम्हारा खाली नाम डॉक्टर है, बट तुम्हारा कर्म क्या है, तुम जल्लाद हो, तुम तो हैवानियत, तुम तो मैंने क्या बोलते हैं दैत्य से भी गए गुजरे हो तुम तो कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र जो है वो कर्मों के आधार पर आपको फल देता है, आपके जन्म के आधार पर फल नहीं देगा आपको, आप कैसा कर्म कर रहे हो वैसा। और शास्त्र बताते हैं 11 गवाह है, सूर्य गवाह है, चंद्र गवाह है, चारों दिशाएं गवाह है, परमात्मा गवाह है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज, एक एक मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, आप क्या कर रहे हो एक एक मोमेंट, और बराबर उसका सूद समेत उसका हमको रिएक्शन आकर दे देंगे बराबर। इसलिए कई बार जब हम जाते हैं हम देखते हैं, जैसे अभी वो BMW केस चल रहा है, वो वर्ली लिंक पर एक BMW मार के चला गया, तो वो जो लेडीज 45 साल की एक औरत थी, वो BMW का बोनेट और कार के नीचे 2 पीवट पर घसीट के लेके गई है उसको, सोचो उसके शरीर को, मतलब हिट कर दिया। तो एक व्यक्ति चला रहा था गाड़ी और वो तो गिर गया साइड,
गाड़ी और वो गिर गई, लेकिन ये जो औरत है ये फंस गई गाड़ी के अंदर, और वो डर के मारे वो जो लड़का था वो 2 किलोमीटर वो घसीट के लेके गया पूरा। सोचिए क्या हुआ होगा उस शरीर का, और फाउंड डेड, मतलब ऐसा हो गया। अब देखिए, चलिए बड़ा दर्दनाक हादसा, मैं इसको वैसे नहीं देख रहा, लेकिन आप देखिए कुछ तो उसका भी कर्मा रहा होगा ना कि वो फंस गया और ये फेंका गया, ये बच गया। दोनों जा रहे थे ना गाड़ी में तो, बट ये फेंका गया, वो बच गई, वो मतलब वो फंस गई इसके अंदर और चली गई। तो देखिए कर्म का भयंकर असर होता है। इसलिए हम जब आपको ये भी सिखा रहे हैं, ये जो आत्मा का ज्ञान, इससे एक अच्छा काम क्या होगा, हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए बस मौका है, अभी मौका है। इसलिए बोलते ना, जब अंधेरा छटा तब सूर्य सवेरा, जब सूर्य होगा सब सवेरा हो गया। तो जब आपको ज्ञान मिला तब से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, एक अच्छा जीवन तो जिए कम से कम। तो ये आत्मा का ज्ञान होने से क्या होगा, हमारे अंदर दया उत्पन्न होगी, और हम सभी जीवों के प्रति जो है ना, हम इनफैक्ट शास्त्र कहता है कि अगर आपने किसी के दिल को दुखाया, आपके काम से किसी का दिल भी दुखाना, बराबर आपको कोई ना कोई दिल दुखाएगा, बराबर। मान लो कोई टीचर है और वो स्कूल में जाकर के किसी स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, मान लो, और तू दिखाया, बराबर जब वो घर आएगा ना उसका बच्चा उसको परेशान करेगा। यस, ये नियम है, ये नियम है, आप कोई बच नहीं सकता इसमें। जैसे मान लो आपको किसी ने धोखा दे दिया, कोई तो आपके रिलेशन में आपको किसी से बहुत उम्मीद थी और उसने आपको बहुत धोखा दे दिया, कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी का तो धोखा दिया है, किसी ना किसी को आपका दिल दुखाया है, 100%। और वहीं जब आप ब्लेसिंग्स पाते हो लोगों से ना, आपको वो फलदायी हो जाएगा, 100% फलदायी होगा वो, देखना ब्लेसिंग्स। अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए कोई अच्छा काम किया दिन भर में भी, एक व्यक्ति, और उसने कह दिया थैंक यू प्रभु जी या थैंक यू माता जी, आपका भला हो या आपको। और वैष्णव की तो बात ही छोड़ दो, अगर आपने किसी भक्त को खुश कर दिया और उसने कह दिया कि आपको कृष्ण की भक्ति मिल जाए या आपको भगवान की सेवा मिल जाए, आप तो बहुत भाग्यशाली है। बट चलिए वैष्णव छोड़िए, एक आम इंसान भी, अगर कोई आम इंसान भी जा रहा है और उसके प्रति आपने कोई अच्छा काम किया, एक जेस्चर, एक अच्छा जेस्चर आपको इतना आशीर्वाद देगा कि कुछ मत। एक बार मुझे याद आ रहा है, बस मैं एंड करूंगा, समय हो गया है। हम लोग क्लास 11th में थे और 11th में हम लोग को हम लोग को अपनी स्कूटी मिली थी, मुझे याद है। अच्छा, स्कूटी से हम जाते थे स्कूल, 11 किलोमीटर स्कूल था हमारा। तो हम 3-4 दोस्त थे, हम लोग दो गाड़ी बच के आते थे। एक बार हम लोग आ रहे थे और हमने क्या देखा, एक रिक्शा वाला एस्बेस्टोस, टीना रहता है, उसको लेके जा रहा था एक ढाला में लेके जा रहा था। और समहादुर क्या हुआ पता नहीं, बड़ा गर्मी का दिन था, दोपहर का 11-12 बज रहा था, और वो एस्बेस्टोस ना उसके पाँव में लग के उसका पाँव कट गया था और वो जमीन में गिरा हुआ था। वो रिक्शा भी पलटी हुई थी और वो बेचारा गिरा हुआ है, उसका यहाँ ब्लीड हो रहा है, पूरा खून निकल रहा है उसका जांग से, और उस एस्बेस्टोस से वो कट गया था और बेचारा पड़ा हुआ है और सामने से गाड़ी पार हो जा रही है, ऐसा पार हो, ये बेचारा हाथ दिखा रहा है, रोक रहा है, अरे कोई तो आओ, कोई तो मदद करो, उठ भी नहीं पा रहा है। ये बड़ा हैरानी की बात है, बहुत लोग पा रहे हो। अभी हम लोग जा रहे थे वहां से 4 लोग, मैं देखा, बोला अरे तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरा बोला अरे छोड़ ना तेरा, बोला अरे मेरा क्या जा रहा है क्या, अरे ये व्यक्ति गिर गया, इसको मदद करना चाहिए हम लोग को। बोले हम कैसे करेंगे, हम लोग तो एक्टिवा में, इसमें है, मोपेड में। तो फिर हम लोग उतरे, हमने तुरंत ऑटो को रोका और ऑटो को रोक करके हम लोग जो है, हम लोग उसको बैठा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और वहां पर उसको एडमिट करा दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, कुछ फॉर्म भर के एडमिट करा दिया उसको। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैं ब्लिंक करा के आ गया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। उस दिन रात को मुझे इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था अपने अंदर से, मुझे लगा यार आज ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये जो सुकून जो मिल रहा था उस दिन रात को मेरे को, कि यार बहुत अच्छा काम हुआ आज, थैंक गॉड, भगवान ने बुद्धि दिया कि हम रुक गए और मदद की उसका। एक्चुअली उस दिन से मेरे अंदर ये भावना आने लगी कि नहीं, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, दूसरों का भला करो, इसमें खुद की खुशी है। आप ये करके देखिए, और मैं बता रहा हूं आपको कि उस दिन से लेकर के आज तक, समझ लीजिए, ये बात बता रहा हूं,
मुझे 15 साल से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गया, 17 साल हो गए इस बात को। मतलब मैंने अपने जीवन में ये अपनाया कि मैं जितना हो सके करते जाओ, लोगों का करते जाओ करते जाओ। और आप यकीन मानेंगे, हमको कोई कमी नहीं होती है, कोई नहीं। आप यकीन मानेंगे, जस्ट अंदर अपनी पर्स बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिन बीमार पड़ा अभी 1 हफ्ता पहले। तो मुझे एक डॉक्टर ने डाइट का चार्ट बना के दिया कि दिन में 5 बार वो खाना है, क्योंकि मेरा वजन कम, मैं आपको बता चुका हूँ, 5 बार खाना है। तो मुझे 5 परिवार से कॉल आ चुका है, प्रभु जी आपके लिए हम बना के भेजेंगे घर से हर दिन। 5 लोग कॉल आ चुका है, 5 डाइट का। नहीं, कोई दरकार नहीं है। और हर दिन आप पूछिए, मेरे रूममेट यहाँ बैठे हैं, हमारे पूरे बेड में फ्रूट्स भरा पड़ा है, आपको खरीदना नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे आप तो साधु है ये, बट साधु की बात नहीं है। बात यह है कि उस समय मैंने जाना कि लोगों का जो प्यार है आपको तभी समझ में आता है जब आपको दरकार पड़ती है तो लोग कैसे सामने से आते हैं। एक हमारे डिवोटी में डॉक्टर, मतलब वो टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, वो अपना दुकान का काम छोड़ करके मेरे साथ पूरा दिन रहे हैं, मेरा पूरा ब्लड टेस्टिंग, सारा सोनोग्राफी सब कराने के लिए। मगर प्रभु जी आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए, अपना काम छोड़ करके? बोले अरे प्रभु जी आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात छोड़ दो, मुझे हटाइए। लेकिन जब आप दूसरों के लिए करते हो ना, यकीन मानिए जब आपका समय आएगा ना, आपके लिए लोग खड़े हो जाएंगे सामने आकर के, और आप सोचोगे कि मैं लोगों से फायदा उठा लूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, और जब मुझे दरकार पड़े सारा गांव आना चाहिए। कभी होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए आपसे कितने लोग सच्चा प्रेम करते हैं वो तब समझ में आएगा कि जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा और कितने लोग आपको सराउंड करके खड़े होंगे। समझ रहे? जैसे अभी हमारे गुरु महाराज 2 महीना पहले शरीर छोड़े, और आपको जान के हैरानी होगी 50,000 लोग आए थे उनके अंतिम संस्कार में। एक दिन का खबर मिला था, खाली एक दिन के अंदर 50,000 लोग पहुंच गए थे वृंदावन। उस दिन मैं देखा कि एक आदमी से लोग कितना प्रेम कर सकते हैं। 50,000 लोग तो बड़े बड़े फिल्म स्टार के भी अंतिम संस्कार में नहीं आ पाते होंगे, अन्य पैसा देके बुलाया गया हो, या पॉलिटिशियन के उसमें। बट ये लोग सब कहाँ कहाँ से, और वो तो फॉरेन से लोग नहीं आए, खाली भारत का बता रहा हूं आपको। वो भी कई लोग फ्लाइट में 20-20 हजार रुपये फ्लाइट बुक करके लोग गए। जस्ट क्यों? वो प्रेम था, वो भाव था। तो इसीलिए क्या है, दया की भावना। तो ये तभी आएगी जब हम आत्मा के सत्य उठेंगे। अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर बढ़ाइए। जस्ट लेट अस नॉट बी वेरी संकुचित, समझो ना, खाली मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा 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 मेरा। अरे कब तक करते रहोगे मेरा मेरा? थोड़ा सोचिए। हम ये नहीं बोले कि आप थोड़ा सोचिए दुनिया के बारे में, थोड़ा सोचिए कि हम कैसे भला कर सकते हैं। थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा आप बढ़ोगे आगे, भगवान आपको और प्रेरणा देंगे, और आपको एक ऐसा आनंद महसूस होगा कि आप फिर इतना कुछ कर जाओगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इसलिए अभी कई लोग हम लोग को बोलते रहे आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतना कमा सकते थे, कर सकते थे, आप क्यों करें ना? अरे भाई, मैं अगर कमाता, मान लो आज मैं 4-5 लाख रुपए महीना कमा लिया होता, मेरा जॉब अगर होता, मैं साल को 50 लाख रुपए वाला कमाता, क्या होता? मैं एक बढ़िया 2-3 BHK फ्लैट खरीद लिया होता, तो मुंबई में मेरे पास बड़ी सी कार होती और वो होती। लेकिन जो सुकून मुझे आज मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं कमाने पर भी, क्या वो सुकून से मैं सो पाता घर में? लेकिन आज जो ये जो सुकून, जो आनंद है, और जो वो है, और वैसे भी कोई कमी भी नहीं है। भगवान ही जैसे हम लोग इतने बड़े पैलेस में रहते हैं कि आपको क्या बताओ। एनीहाउ, तो कोई कमी भी नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ देंगे। आप यकीन मानिए कि जब हम कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, भगवान सब कुछ देंगे आपको, सब कुछ। और ये जीवन आप चैन से जी करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप जियोगे, और आप एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओगे, आने वाले युगों युगों तक लोग याद करेंगे एक व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों के संग सेवा में लगा दिया। तो ये भावना तभी आएगी जब हम आत्मा के सत्य पे काम करेंगे। तो इसीलिए ये आत्मा के बारे में जानने से मैंने आपको कुछ फायदे बताए, और भगवान इस पे आप सिस्टमैटिकली आगे और आपको और ये ज्ञान बताते जाएंगे। तो बने रहिए इन क्लासेस में। ये एक क्लास जो है मैं बता रहा हूँ, ये सब लाइफ टर्निंग क्लासेस होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कह रहे हैं, और ये भगवान ही प्रेरणा देते हैं। और ये सारा ज्ञान जो हम प्रभुपाद जी से ही प्राप्त करके आपको बता रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है इसमें।
मैं खाली ऊपर से लाया, आप तक पहुंचा दिया, और आपको वही काम करना है, आपको आगे पहुंचाना है। तो इसीलिए ये हम सबको जुड़ करके इस चेतना को फैलाना चाहिए। यहाँ कोई हम भेदभाव करने नहीं आए कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है। यहाँ किसी को, यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है बाहर कि ओनली हिंदूज आर अलाउड या ओनली रिच पीपल आर अलाउड। ये सबके लिए है, सबके लिए, क्योंकि हम आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा की जब बात करते हैं तो यहाँ हम कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या कोई समाज विशेष नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में फैलाया, आज पाकिस्तान में रथ यात्रा हो रही है, वहां 12 मंदिर है इस्कॉन के। तो क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल नॉलेज है। जैसे बारिश कभी देखती नहीं है कि मैं कौन सी सोसाइटी में गिर रही हूं। बारिश कभी सोचती है क्या, अरे भाई मैं पनवेल में खाली वर्षा करूंगी, खारगर ही जाऊंगी, बड़े बेकार लोग रहते हैं वहां पर। बारिश सबके लिए समान है, सूर्य सबके लिए समान है। उसी प्रकार भगवान की गीता सबके लिए समान है, सबके लिए। इसीलिए ये यूनिवर्सल नॉलेज है, इसको हमें स्प्रेड करना चाहिए। तो मैं यही विराम दूंगा अपनी वाणी को। अगर इससे कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, फिर आप यहाँ रोकेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का या कुछ कमेंट है? प्रभु जी की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज के सेशन से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी आत्म तत्व को कैसे और उसके फायदे क्या है, और भगवद गीता का एक जो श्लोक बताया आपने। मेरा सवाल ये है प्रभु जी, जो अभी आपने जो फायदे बताए, ये आत्म तत्व से जुड़ने के लिए और ये जो प्रोसेस अभी आपने मुझे थ्योरी बताई, तो इसका विज्ञान क्या है, हाउ टू इंटैक्ट विद दैट आत्म तत्व, सो दैट आई एब्सोल्यूट माई सेल्फ एंड आई गो टू द प्योर फॉर्म। यस, प्रभु जी बता रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्या है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल यही है कि पहले तो श्रवण करना, इसके बाद में सुनिए। हम लोग दिन में 24 घंटा में केवल मैटर के बारे में सुनते हैं, केवल भौतिक चीज बारे में सुनते हैं। आप कोई न्यूज चैनल खोलिए, कैसे शरीर को गोरा बनाया जाए, कैसे आप फिट रहेंगे, कैसे धन कमाएंगे, आप करोड़पति कैसे बनेंगे, हर एक ज्ञान केवल शरीर के लिए। सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, पूरा ज्ञान। आप कहीं बाहर जाइए सोसाइटी में, वो यही बात करेंगे, अरे यार धंधा मंदा चल रहा है, अरे ये सरकार आ जाएगी तो ये ब्रिज बन जाएगा यार, तो फायदा हो जाएगा। समझ लेना, केवल शरीर का ज्ञान। बहुत ही कम लोग हैं जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, और वो भी बोनाफाइड वे में तरीके से। इसीलिए हमारे जो इस्कॉन के कार्यक्रम है, मैं गर्व से बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रामाणिक संस्था है जो सही आत्मा के बारे में सिखाता है। और हम यहाँ पे मूर्ख नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग भी सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। मैंने साइंस पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाया भी है साइंस को, तो मेरे को एटम नोटम थ्योरी सब पता है, वो सब चीजों को। और तो हम बड़े विवेक से, जब हमने पढ़ा गीता को, मैं बोला कि दिस इज द एंड पॉइंट, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं हो सकता। और मैं लगभग 10 बार गीता पढ़ चुका हूं, और बार बार पढ़ने और सुनने से मुझे बुद्धि आई कि भाई एक्चुअली ये नॉलेज है, नॉलेज ये है, ज्ञान ये है। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहला, हर सत्संग कार्यक्रम में आइए, हमारे कार्यक्रम में आप आइए, सुनते सुनते आपको धीरे धीरे इसका बोध होगा कि ये ज्ञान कैसा है। दूसरा जो है, इसके कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे नाम जप करना। तो अभी हम क्लास के बिगिनिंग में हरिनाम जप करते हैं। हरिनाम जप करने से हमारी चेतना का विकास होता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है, 5 प्रकार की चेतना होती है। अन्नमय, फिर जो है ज्ञान, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। ठीक है, तो ऐसे चेतना का विकास होता है। अन्नमय चेतना क्या है? बच्चा को देखिए, हर चीज को मुंह में डालता है, खाऊं खाऊं खाऊं। अब कई लोग बड़े हो जाते हैं पर चेतना अन्नमय है। जैसे ही मार्केट में निकलेंगे, कहाँ है पाव भाजी, कहाँ है चाट पटाटा बड़ा, खाली खाने को ढूंढते रहेंगे। यहां से लोनावाला जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए, अन्नमय चेतना है। घर में आते पहले खाना दो, खाना दो, खाना 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 का
कई पार्टी में जाएंगे पूरा आइटम चक के आएंगे, पूरा फुल। कई लोग पार्टी का बड़ा मस्त उपयोग करते हैं। अन्नमय चेतना, खाली खाने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा उससे ऊपर उठेंगे हम लोग तो आपके मनों में, माइंड के लेवल पे आप सोचना शुरू करोगे, अरे यार ये दुनिया क्या है। माइंडफुल, थॉटफुल होना चाहिए इसके लिए। फिर आगे प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में से। तो ये जो चेतना है, ये जब हम नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम जप से ऊपर उठती है, ऑटोमेटिक उठेगी, ऑटोमेटिक। और भी आपको समझ में आएगा, अरे व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पागल टाइम में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा समय नाम जप पे दीजिए आप लोग हर दिन। एटलीस्ट हमारे यहाँ कई भक्त लोग हैं जो लोग 1.5-2 घंटा जप करते हैं। एटलीस्ट 10-15 मिनट जो नए लोग हैं वो जप कर सकते हैं, जप करने से। तीसरा, कुछ आदतों को पालन करने से, मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण की आदतों को पालन करना। सत्वगुण जैसा क्या है, जब हम रजोगुण तमोगुण में रहते हैं तो हमारे जो शरीर है वो पूरा अनक्लीन होता है। क्या हो गया? ओके, अनक्लीन होता है। अनक्लीन मतलब क्या है? तमोगुण में क्या है? केवल निद्रा और आलस। जैसे अभी बारिश हो गई है और मान लो शाम को घर आया, अब तमोगुण में क्या होगा? अरे मस्त मौसम है, चलो भजिया तलो, खाओ, टीवी खोलो, कौन सा आ रहा है, T20 का मैच आ रहा है या क्या आ रहा है, देख के खा पी के सो जाओ। ये उनके लिए आनंद का विषय है, अच्छी बात है जो है। तो बारिश होगी मतलब क्या है? अरे आज तो ऑफिस में जाएंगे, बढ़िया छुट्टी, भजिया करके मस्त खाएंगे पिएंगे, वही सेम। बट एक व्यक्ति जो सत्वगुण में क्या करेगा? ओह आज टाइम मिला है, चलो आज तो ऑफिस छुट्टी है, कुछ टेंजिबल काम करता हूँ, जो अच्छा काम करता हूँ। वो बैठ के सोचेगा, वो प्लानिंग करेगा, अपने जीवन के बारे में सोचेगा, थोड़ा गीता शास्त्र पढ़ लेगा, या सत्संग में आ जाएगा, या मंदिर जाके आएगा, ऐसे प्लानिंग कर करेगा। तो अपने टाइम को वो पॉजिटिवली यूज करेगा। और तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो वही खा पी के सो जाएगा। कुछ ही उसके जीवन का एक ही आनंद है, खा पी के सो जाओ बस। अगर मुझे अच्छा नींद हो गया, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी। नहीं है, जैसे एक वर्कर होता है ना, वर्कर अगर वो 300 रुपए कमा लिया दिन का, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो वहां मेरे पिताजी बताते हैं कि अगर एक वर्कर 300 रुपए कमा लिया दिन का, और कुछ नहीं चाहिए उसको, एक बोतल लाएगा और चढ़ा के मस्त खा के सो जाएगा। सोचेगा मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। 300। वो ये नहीं सोचेगा भाई और 2 घंटा काम करके और कमा के मैं कुछ सेविंग करके कुछ अच्छा कर सकता हूँ। वो वर्कर ही रहेगा, क्योंकि सोचने की ताकत नहीं है उसकी। पॉइंट ये नहीं आओ, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट सत्वगुण में जीना चाहिए। सत्वगुण में जीने के लिए क्या? सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए। पता नहीं सनराइज कितने लोग तो देखते ही नहीं होंगे। जैसे जब बचपन में थे तो जो लोग 9-10 बजे उठते हैं सुबह, 8-9 बजे, उन्होंने कभी सनराइज ही नहीं देखा कि सूर्य भी उगता भी है क्या, क्योंकि उगा हुआ ही देखा हमेशा। समझ रहे? सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, कई लोग नहाते ही नहीं है, स्नान करना, फ्रेश कपड़ा पहनना, भगवान का नाम जप करना, मंदिर में अगरबत्ती दिखाना। सत्वगुण के कार्य करने से चेतना विकसित होती है। तो एक्चुअली जब हम चेतना से ऊपर उठते हैं तब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे। अभी पहले जानवर से इंसान बन जाए, समझ रहे? तो अभी एक्चुअली जो लोग केवल खाना पीना सोना कर रहे हो, मतलब बोला जाए तो शास्त्र हिसाब से जानवर की जिंदगी जी रहे। पहले जानवर से इंसान बने, फिर इंसान से हम आत्मज्ञानी बनेंगे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिसेस करने से धीरे धीरे आएगा। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं, इन द कोर्स ऑफ टाइम हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति करने से सबसे इजीएस्ट वे, कोई अगर भगवान की भक्ति करता है ऑटोमेटिकली उसका स्तर ऊपर चढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली 6 महीना के अंदर, 6 महीना अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान को ऑफर करके भोग खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, भगवान का नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भक्तों के संग में आ रहा है, मंदिर में जा रहा है, 6 महीना के अंदर चेतना ऐसी बढ़ जाएगी ऊपर, आप भी यकीन नहीं मानोगे मैं क्या था और मैं क्या बन गया। जीवन पूरा पलट जाता है, पूरा पलट जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को तो ये करते हुए। तो इसलिए क्या है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी ने अरे वेस्टर्न कंट्री में जा जाके ऐसे 3rd क्लास लोगों को उठाया है ऊपर की पूछे मत। वो लोग सब हिप्पी लोग, जो लोग दिन भर में 10-10 बोतल चढ़ा करके रोड में सोए रहते थे पागलों की तरह, एकदम केवल ड्रग्स नशा यही करते थे वो लोग, उन लोग को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। सोचिए
इतना पावरफुल है भक्ति का प्रोसेस। तो हम तो फिर भी भारतीय है, भारतीय के अंदर तो खून खून में हमारे अंदर तो भक्ति का भाव ऑलरेडी चल रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये सब प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे तो हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ठीक है, वेरी गुड।